आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल मैंने आपको क्लास 7 सब्जेक्ट जनरल साइंस, कल मैंने आपको पढ़ाया था, हमने चैप्टर उठाया था एसिड बेस एंड साल्ट्स का। मैंने एसिड्स का आपको पढ़ाया था। आज एसिड्स का थोड़ा सा और पढ़ेंगे और बेस पढ़ेंगे। कल जो हमने पढ़ा था एसिड्स बेस और साल्ट्स में कि एसिड जो होता है द सोर सब्सटेंस फाउंड इन नेचर कंटेन एसिड्स ड्यू टू विच दे आर सुअर। जो क्यों होते हैं खट्टे, क्योंकि उनमें एसिड सब्सटेंस, एसिडस जो मैंने आपको ग्रीक वर्ड बताया था उसे निकला है। जैसे लेमन जो होता है वो खट्टा होता है क्योंकि उसमें एसिड जो होता है साइट्रिक एसिड होता है। और भी कुछ सम मोर एसिड जो होते हैं। नाउ इन एडिशन टू द नेचुरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड देयर आर सम एसिड्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स by chemical means such acids are called mineral acids। कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो हमने कल बताया था कि आपको जो प्लांट्स वगैरह से, जो प्लांट्स से निकलते हैं या एनिमल से मिलते हैं हमें, तो हम उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, बोला था ना, क्योंकि या नेचुरल एसिड। लेकिन कुछ ऐसे एसिड्स भी हैं जो हम नॉन लिविंग से भी बना सकते हैं केमिकल वेज में, फैक्ट्री लेबॉर्ट्रियों में। उनको हम केमिकल वे से बनाते हैं। जैसे हम बोलेंगे सल्फ़र जो हमारे पास जैसे हमारे पास एक मिनरल है, इसी तरह फॉस्फोरस है। ये सारे मिनरल से जो एसिड बनाते हैं हम लेबॉर्ट्री में, उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। क्या बोलते हैं? मिनरल एसिड। एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स सच एज मिनरल्स by chemical means are known as mineral acids। सच मिनरल्स ऑफ अर्थ सच एज सल्फर वगैरह जो होते हैं। मैंने कुछ मिनरल एसिड्स के नाम लिखे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका फॉर्मूला है H2SO4, जो हम बैटरी वगैरह में डालते हैं, जो गाड़ियों की बैटरियाँ वगैरह होती हैं ना, उसमें ये डालते हैं। इसी तरह नाइट्रिक एसिड, बहुत पावरफुल एसिड्स होते हैं ये। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब इसमें एक हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड, इसमें हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोक्लोरिक, इसमें हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। इसी तरह फॉस्फोरिक एसिड, इसमें एक तो हाइड्रोजन है, फास्फोरस है और ऑक्सीजन है। दीज एसिड्स, मगर एक बात आपको याद रखनी, जो ये मिनरल एसिड्स होता है ये बड़े कोरोसिव एसिड्स होते हैं। कोरोसिव मीन्स कि ये बहुत खतरनाक एसिड्स होते हैं। अगर ये थोड़े से भी स्किन पे पड़ेंगे तो हमारी स्किन बर्न हो सकती है। जैसे हम नेचुरल एसिड जो हमारे होते हैं वो हम खा सकते हैं, जैसे लेमन का साइट्रिक एसिड, लेमन हम खाते हैं, उससे हमें कुछ नहीं। लेकिन जो ये मिनरल एसिड्स होते हैं, अगर ये थोड़े से हमारे स्किन पे भी पड़ेंगे ना तो हमारी स्किन जल सकती है। इनको हैंडल करना होता है, बड़ा केयर के साथ इनको हैंडल करना पड़ता है। इसी तरह हमारे पास कुछ और एसिड्स हैं, जैसे हम जो तेल खाते हैं जिसमें हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, आपको पता है उसमें कौन सा एसिड होता है? उसको हम फैटी एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंटेन फैटी एसिड, वे आर वेरी कम्प्लेक्स कंपाउंड। इसी तरह प्रोटीन जो हम खाते हैं वो मेड अप होते हैं अमाइनो एसिड से, एसिड्स मैं बोल रहा हूँ। और जो ये अमाइनो एसिड्स होते हैं यही हमारी ग्रोथ, डेवलपमेंट और हमारी जो बॉडी में रिपेयर ऑफ सेल्स होता है, मैंने आपको समझाया ना बायोलॉजी में, रिपेयर ऑफ सेल्स जो हमारी बॉडी में होता है वो बिकॉज ऑफ दीज अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन में होते हैं। अच्छा, इसी तरह हमारा जो सेल होता है उसका जो न्यूक्लियस होता है, हमारा बेसिक कंपोनेंट ऑफ लाइफ है सेल, उसका जो न्यूक्लियस है उसमें 2 टाइप के एसिड्स होते हैं। एक होता है DNA, एक होता है RNA। DNA को बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड RNA को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो DNA जो होता है इसमें पर्टिकुलरली, उसमें सारी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हमारी जो स्पेसिफिक एक आदमी में जो उसके पर्टिकुलर करेक्टर्स होते हैं वो DNA में सब्सक्रिप्ट होते हैं और यही ट्रांसफर होते हैं फिर हमारे आगे वाली जनरेशन में, जैसे हमारे लुक्स, हमारे कलर ऑफ आइज एक्स्ट्रा। ठीक है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे बेस। नाउ सब्सटेंसेस विच टेस्ट बिटर एंड फील स्लिपरी, जैसे सोपी टच, इंसान साहब पोजिशन लगाओ पिशेल ही अत, उसको बोलते हैं सोपी टच, आर नोन एज बेसिस। एंड द नेचर ऑफ सच सब्सटेंस is called basic in nature। For example, baking soda अगर मुना तथ बनाओ सोल्यूशन तो वो अगर सस पे त्रो सह ट्यूट दोम कत अगर तथ ओंगज त्रो तथ पोस में साब ओंगज स्लिप गसन, स्लिपरी ऐसे हो जाते हैं, तो इनको हम बोलते हैं बेसिस।
baking soda solution, soap solution, they have taste, and when we rub our fingers in their solution we feel slippery. Some examples of bases जो मैंने लिखी है यहाँ पे, सब्सटेंस किस सब्सटेंस में होते हैं और क्या उनका केमिकल फार्मूला वो मैंने लिखा है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है NaOH, और ये कहाँ पे होता है, हमारी साबुन जो सोप होती है, डिटर्जेंट जो हमारे होते हैं ना, उसमें होता है NaOH। इसी तरह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, वो लिक्विड सोप जो हमारी लिक्विड जैसे डेटॉल वगैरह उसमें होते हैं। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, वो हमारे लाइम वाटर चून आब चून आब चून अगर आप बनाओ तो चून आब तक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चून करान दीवार, उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसी तरह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर जना लगा तारपीन ऑयल, उसमें होता है ये साफ कर दार वार साफ कर तथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा बट स्टूडेंट्स अख चीज थो तो याद, वी कैन नॉट ऑलवेज टेस्ट ये वो बेस तो टेस्ट सत या टच सत इथे पे एसिड तो वो टेस्ट सत या टच, मगर हमेशा में कोई टेस्ट क्या दुनिया में ती सब्सटेंस अगर तुम जे पे त्रो अस मरो तथी तिमन कथ पे वो अत में एसिड या बेस की, तम खतर उसके लिए हमें कोई दूसरा रास्ता देखना पड़ेगा, कोई ऐसी सब्सटेंस ढूंढनी पड़ेगी जो हमें बता सके कि या इसमें एसिड है या इसमें बेस है। उस सब्सटेंस वो कौन कौन सी सब्सटेंस है जिससे हम पता कर सकें कि इस सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस एसिड है बेस है, वो मैं आपको कल पढ़ाऊंगा इसके आगे। फिलहाल आपको हमने एसिड और बेस पढ़ाया, ये याद रखना है आप, ठीक है। ओके, थैंक यू।